महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के पकड़ी बरवाडी कोयला खनन परियोजना में एनटीपीसी कंपनी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 को आधार मानकर 18 वर्ष के ऊपर के विस्थापित ग्रामीणों को मुआवजा एवं अन्य लाभ दिया जा रहा है, जबकि कंपनी द्वारा खनन कार्य उसके वर्षों बाद शुरू किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2016 में जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी उन्हें मुआवजा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2016 के बाद माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वंशज वर्तमान में मुआवजा से वंचित हो जा रहे हैं। खनन कार्य वर्ष 2016 कंपनी के द्वारा 2016 में शुरू न करके वर्षों बाद शुरू किया गया। ऐसे में वर्ष 2016 को आधार मानना कतई न्याय संगत नहीं है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि हजारीबाग जिला अंतर्गत पकड़ी बरवाडी कोयला खनन परियोजना से विस्थापित रैयतों को कंपनी द्वारा खनन कार्य शुरू करने वाले वर्ष को आधार मानते हुए मुआवजा एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा विस्थापितों का दर्द सदन में रखती हूँ। प्रश्न को पढ़े, आप मुझे ही टोकते अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बातों पे आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अगर आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमेशा विस्थापितों का दर्द को हम हमेशा सदन में रखते आए। आज सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन है अध्यक्ष महोदय, और सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो विस्थापितों के साथ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसी पे एक सब्जेक्ट लेके आए हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हर सब्जेक्ट पे तो अभी न्याय उचित नहीं है, लेकिन जो कट ऑफ डेट 2016 का तय किया गया है अध्यक्ष महोदय, एनटीपीसी के द्वारा कट ऑफ डेट 2010 का था, लेकिन 2016 से कुछ काम शुरू हुआ तो 2016 का कट ऑफ डेट 2018 में रखा गया अध्यक्ष महोदय। 2018 में भी वो काम कर रहे थे तो 2016 का कट ऑफ डेट रखा गया। अभी 2024 है, अभी भी बहुत सारा गांव विस्थापित होना है उस परियोजना के अंतर्गत, लेकिन अभी भी वही 2016 का कट ऑफ डेट के हिसाब से वहाँ पे विस्थापन का लाभ दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। न्याय यही है अध्यक्ष महोदय कि जब जिस वर्ष में आप विस्थापन कर रहे हैं या एनटीपीसी जिस वर्ष में विस्थापन कर रही है उस वर्ष को कट ऑफ डेट मानते हुए उस वर्ष का कट ऑफ डेट के हिसाब से विस्थापन का लाभ दिया जाए अध्यक्ष महोदय। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप 1-1.5 घंटे जो बोलिएगा बोलिए, हम भी बैठे रहते हैं। बस मेरा यही पूरक है अध्यक्ष महोदय। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत समय लिया अध्यक्ष महोदय। बोलिए। अभी कई सारे माननीय बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये 2 शब्द स्वरूप अगर यही मानते हैं तो बोलिए, हम काहे रोकने जाए। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सिंपल तरीके से नहीं, आप सवाल का स्वरूप अगर यही होगा अम्बा जी, ऐसा नहीं, आपका प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है, उसमें जहां आप असहमति हैं उस विषय को रखिए, तब ना आपको उत्तर मिलेगा। चलिए आप सुन लीजिए, मंत्री जी का उत्तर सुन, मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। माननीय सदस्य का जो मांग था कि विस्थापित रैयतों को कंपनी द्वारा खनन कार्य शुरू करने के वाले वर्ष को आधार मानते हुए मुआवजा अन्य लाभ उपलब्ध कराया जाए। मान सकते उत्तर में लिखा गया है कि दिनांक 2/8/18 को समाहरणालय हजारीबाग में एनटीपीसी प्रबंधन एवं ग्राम पूर्वे एवं चिरूटी ग्रामीणों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आहूत बैठक में उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि को कट ऑफ डेट मानने पर सहमति बनी। इससे क्या होगा? मान तो लिया गया इनकी मांग को जिस समय उत्खनन कार्य शुरू होगा उसी को कट ऑफ डेट माना जाएगा, मुआवजा और अन्य सुविधा दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ है दिनांक 2/8/2018, जो उन्होंने पढ़ा वही मैं पढ़ रही हूँ, को समरनालय हजारीबाग में एनटीपीसी प्रबंधन एवं ग्राम उरूप एवं चिरूटी के ग्रामीणों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आहूत बैठक में उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि को कट ऑफ डेट मानने पर सहमति बनी। ये कट ऑफ डेट 2016 है अध्यक्ष महोदय, और ये 2018 में ये सहमति बनी, पर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय कि जिस साल विस्थापित हो गए लोग उसी साल को कट ऑफ डेट माना जाएगा। तो इस बात को अगर लिखित नहीं है तो भी अगर बोल देंगे तो ये अब से माना जाएगा अध्यक्ष महोदय। महोदय, उपायुक्त कार्यालय से एक चिट्ठी इस फाइल में लगी हुई है। स्पष्ट है
स्पष्ट किया गया है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 213 के तहत परिवार के गणना के संबंध में कोई निश्चित तिथि नहीं रहने के कारण विचारोपरांत उस क्षेत्र में उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि को कट ऑफ डेट माना जाएगा।